हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के 9वें महीने में सर से लेकर पाँव तक नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण के बारे में। जब आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो जाता है तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और उन बदलावों के आधार पे, उन संकेतों के आधार पे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से संकेत हैं, कौन कौन से बदलाव हैं, चलिए जानते हैं। बाकी देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम सिर के लक्षणों की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि इस समय आपको ना कभी कभी सिर में दर्द की शिकायत हो सकती है या फिर लगातार भी सिर में दर्द की शिकायत रह सकती है। बहुत सा महिलाओं को डिलीवरी से पहले सिर में दर्द की शिकायत होने लग जाती है। कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी में होती है, कुछ को लास्ट में होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस समय आपको सिर में दर्द की शिकायत हो रही है तो शायद ये डिलीवरी का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा बुखार आना, बहुत सा महिलाओं को इस समय बुखार आने की समस्या हो जाती है। उनको खुद ही ऐसा महसूस होता है कि उनके शरीर का तापमान बढ़ रहा है। अगर आपको भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो ये बहुत बड़ा लक्षण है कि आपकी डिलीवरी बस कुछ ही दिनों में होने वाली है या फिर 2 से 4 दिनों में भी डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा डिलीवरी से पहले बहुत सा महिलाओं को ना मूड स्विंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। एक तो प्रेगनेंसी के पहले के 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होती है और एक लास्ट के महीने में काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होती है। कभी आपका मन काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाएगा, आपका खुद ही मन करेगा कि मैं रोऊं। कई बार ऐसा होगा कि आप अपने आप ही खुश हो जाओगे और आपको मन करेगा कि मैं शॉपिंग करूं, घर की साफ सफाई करूं। तो आपके साथ दोनों हो सकता है या फिर दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपको ना कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपको थकावट सी महसूस होगी। कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगी, तरोताज़ा महसूस करेंगी। तो ये भी आपके साथ हो सकता है। अगर आपको लगता है कि 9 महीने में आपके साथ ये सब हो रहा है तो एक ये भी डिलीवरी का लक्षण हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं आँखों के बारे में। तो आँखों में नॉर्मली नींद आती है। तो ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी से पहले महिला को काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, उनका शरीर आराम करना चाहता है लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, मन काफ़ी ज़्यादा विचलित होता रहता है। तो ऐसे में आपको नींद नहीं आ पाती, आप सो नहीं पाती हैं, लेकिन नींद काफ़ी ज़्यादा आती है। तो एक आपके साथ ये बदलाव होता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर माउथ की बात करें, मुंह की बात करें, जीभ की बात करें तो महिलाओं को ना काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की क्रेविंग होने लग जाती है। एक तो आपको स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में होती है और एक लास्ट के महीने में होती है। आपको ना तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है। कुछ चीज़ों से मन बिल्कुल उचट जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा खाने की इच्छा हो सकती है। कभी आपका मीठा खाने का, कभी तीखा खाने का, कभी चटपटा खाने का मन कर सकता है। इसके अलावा ना आपकी जीभ का स्वाद खराब हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको बताया कि बुखार सा आ जाता है तो इस वजह से आपको ना कड़वापन सा भी लग सकता है। आपकी जीभ का स्वाद भी खराब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा गला। तो नॉर्मली गले में कोई परिवर्तन होता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सीने में। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि इस समय तक आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है, अपना सिर नीचे कर लेता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो आपको पहले सीने में जो जलन की शिकायत रहती है वो नहीं होती है, वो कम हो जाती है। और इसके अलावा क्या होता है कि जब बच्चा ऊपर रहता है तो महिलाओं को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से सांस आ पाता है। लेकिन जब बच्चा नीचे चला जाता है तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से सांस भी ले पाती हैं। तो एक ये भी बदलाव हो जाता है। और इसके अलावा अगर स्तनों की बात करें, ब्रेस्ट की बात करें, तो पूरी प्रेगनेंसी में आपके ब्रेस्ट में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। ब्रेस्ट आपका पहले के मुकाबले बड़ा हो जाता है, भारीपन आ जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, कई बार दर्द की शिकायत भी हो जाती है। निप्पल का कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है और किसी किसी का तो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो जाता है। और निप्पल के आसपास की जो त्वचा होती है उसमें आपको दाने दिख सकते हैं, नसें दिख सकती हैं। और प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आता हुआ दिखाई दे, पानी दिखाई दे। और ये जो पानी होता है ये येलो कलर का हो सकता है। तो ये आपका दूध होता है जो कि आप बच्चे को डिलीवरी के बाद पिलाएंगी। स्तनों में बदलाव के बाद बात करते हैं पेट के बारे में। तो नॉर्मली ज़्यादातर बदलाव आपका यही दिखाई देता है, क्योंकि बच्चा गर्भ में रहता है, पेट में रहता है। तो सबसे पहला क्या होता है कि आपको इस समय बहुत ज़्यादा भूख लगने की समस्या हो जाती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, गर्भाशय बड़ा हो जाता है, आपका वजन बढ़ने लग जाता है, बहुत सारे शरीर में प्रक्रियाएं होने लग जाती हैं जिस वजह से कि आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा काम करता है, जिस वजह से कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने की समस्या हो जाती है। और ये अच्छी बात भी है। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करना चाहिए। नहीं तो इस समय ज़्यादातर महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपको ना ऐसा लगेगा कि आपके पेट का आकार चेंज हो गया है। नॉर्मली हो ही जाता है, सभी महिलाओं का पेट का आकार चेंज हो जाता है। बच्चा नीचे चला जाता है तो आपका पेट ऊपर से चिपटा हुआ हो जाता है और नीचे से आपको पेट उभरा हुआ लगेगा।
आप अगर हाथ लगा के महसूस करेंगी तो आप देख पाएंगी कि आपको नीचे कुछ गोल गोल सा लग रहा है, वो आपके बच्चे का सिर होता है। तो ये बदलाव होता है कि आपके पेट का शेप चेंज हो जाता है और आपका बच्चा नीचे चला जाता है। और देखिए, जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो ऐसे में एक ये भी होता है कि आपको बच्चे की हलचल ना पेट के ऊपर के हिस्से में ज़्यादा महसूस होती है, नीचे होती है लेकिन कम। इसके अलावा ये भी होगा कि आपको आपके बच्चे की हलचल पहले के मुकाबले कम महसूस होगी, क्योंकि देखिए बच्चा नीचे चला जाता है, पेट में इतना जगह नहीं होता कि बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल कर सके, तो बच्चे की एक्टिविटी भी आपको पहले के मुकाबले कम दिखाई देगी, कम महसूस होगी। तो एक ये भी बदलाव होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब बच्चा नीचे चला जाता है तो आपकी मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा खिंचावट होने लग जाती हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, डिलीवरी वाले हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, रिलैक्सिन हार्मोन्स उत्पन्न होने लग जाते हैं, जिस वजह से कि आपको पूरे पेल्विक एरिया में दर्द होता है और आपको पेट के निचले हिस्से में भी दर्द की शिकायत हो सकती है और आपको ऐंठन महसूस होगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ना फॉल्स लेबर पेन आएंगे, जैसे कि ब्रैक्सटन हिंग्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, वो भी आएंगे। इसमें क्या होगा कि आपको ना एकदम से दर्द आएगा, पीरियड जैसा, कमर से स्टार्ट होगा, पेट की तरफ आएगा और वो पाँव की तरफ चला जाएगा। ऐसे में आपका पेट काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है और ये दर्द थोड़ी देर के बाद अपने आप गायब हो जाता है। तो फॉल्स लेबर पेन आना भी बहुत बड़ा लक्षण है कि आपका बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं पीठ और कमर के बारे में। तो नॉर्मली इस समय आपको पीठ में ऐंठन की, दर्द की समस्या काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि एक तो मांसपेशियों में खिंचावट होती है, दूसरा क्या होता है कि गर्भाशय बढ़ जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो सारा भार आपके पीठ और कमर पे आ जाती है, जिस वजह से कि आपको पीठ में काफ़ी ज़्यादा दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं पेट के निचले हिस्से के बारे में, प्राइवेट पार्ट के बारे में। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका बच्चा नीचे आ जाता है, अपने सिर से दबाव बनाता है, पेल्विक में जब आ जाता है तो सिर से दबाव बनाता है, तो ऐसे में आपको पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। आपको हर 15 से 20 मिनट पे यूरिन आता है, बाद में आपको 10-10 मिनट पे यूरिन आता है और बच्चा और नीचे खिसक जाता है तो आपको हर 5 मिनट पे भी यूरिन जाने की समस्या हो सकती है। तो एक ये भी लक्षण है। इसके अलावा जब बच्चा नीचे आके सिर से दबाव बनाता है तो आपको पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है और आपका वाइट डिस्चार्ज ना वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होने लग जाता है। तो एक ये भी बदलाव होता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपका सर्वेक्स भी खुलने लग जाता है और जब सर्वेक्स खुलने लग जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि आपका म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होने लग जाता है। म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होना बहुत बड़ा संकेत है कि आपका सर्वेक्स खुल रहा है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो म्यूकस प्लग होता है वो आपके गर्भाशय पे डॉट की तरह लगा हुआ होता है, लेकिन जब वो खुलने लग जाता है, फैलने लग जाता है तो वो डॉट बाहर आ जाता है, यानी कि म्यूकस प्लग बाहर आ जाता है। म्यूकस प्लग या तो आपको थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता हुआ दिखाई देगा या फिर एकदम से ये बाहर आ सकता है। कई बार जब आप यूरिन करने जाते हैं तो आपको म्यूकस प्लग दिखाई दे सकता है और इसमें जो है ना रेड कलर की, गुलाबी कलर की आपको धारियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आपको प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द और दबाव महसूस होता है, क्योंकि बच्चा नीचे आ जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि दबाव बनाता है और इस वजह से आपको प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द, ऐंठन और दबाव महसूस हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि चलते फिरते समय, करवट बदलते समय आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत सा महिलाओं को दोनों जांघ के किसी एक साइड में दर्द होता है, किसी को कूल्हे में दर्द होता है, किसी को पाँव में दर्द होता है, तो आपके साथ ये भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और हाँ देखिए, डिलीवरी से लगभग 5 से 7 दिन पहले या फिर प्रेगनेंसी के 9 महीने के स्टार्टिंग से ही ना आपको पतला मल आने लग जाता है, यानी कि आपकी पोटी पतली हो जाती है और कई बार आपको दस्त की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर से मिलिए। हल्का फुल्का है, पतला मल आ रहा है तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण है कि आपका बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि डिलीवरी से पहले क्या होता है कि आपका जो गुद्दा होता है ना, उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ने लग जाती हैं, रिलैक्स होने लग जाती हैं, तो इस वजह से मल पतला आने लग जाता है और आपकी पोटी पतली आ रही है, तो ये भी लक्षण है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। बाकी देखिए, पाँव की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके चलने का तरीका बदल जाता है, आप जे आकार में चलने लग जाती हैं, क्योंकि जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो आपका चाल बदल जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके भी चाल में परिवर्तन आ गया है, आप जी आकार में चलने लग गई हैं, तो एक ये भी लक्षण है कि आपका बच्चा हेड डाउन कर चुका है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया आपके सर से लेकर पाँव तक के लक्षण। लेकिन अब हम जानेंगे कि
मुख्य लेबर पेन का लक्षण क्या क्या होता है, जो कि डिलीवरी से 1 से 2 दिन पहले होता है और डिलीवरी वाले दिन होता है। सो फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मली जब आपकी डिलीवरी का 1 से 2 दिन रह जाता है तो नॉर्मली सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आपके पानी की थैली फट सकती है। बहुत सा महिलाओं को लेबर पेन आता है, बहुत सा महिलाओं की पानी की थैली फट जाती है। तो पानी की थैली फटने के लगभग 24 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो पानी की थैली फट गई है, वाटर लीक हो गया है, तो एक ये लक्षण है कि डिलीवरी बस होने वाली है। दूसरा लक्षण है आपका लेबर पेन आना, यानी कि आपको रुक रुक के ऐठन होना, संकुचन आना। ये जो संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये आपका सर्वैक्स जब खुलना शुरू होता है डिलीवरी के लिए तब से आना शुरू हो जाता है। और जब आपका सर्वैक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तब तक आपको आता ही रहता है, यानी कि डिलीवरी तक आपको ये संकुचन होता है। और ये जो संकुचन होता है, ये दर्द होता है, ये आपको रुक रुक के आता है, लगातार नहीं होता। यानी कि अभी थोड़ा सा आएगा, फिर थोड़ी देर के बाद आपको फिर से ये दर्द आएगा, फिर थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर उसके थोड़ी देर के बाद आपको ये दर्द आएगा। तो आपको भी रुक रुक के पीरियड जैसा दर्द आता है। और ये दर्द आपको कमर से स्टार्ट होता है, पेट की तरफ आता है और फिर टांगों की तरफ चला जाता है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकती हैं कि अब मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, यानी कि 24 घंटे के अंदर मेरी डिलीवरी हो ही जाएगी, 1 से 2 दिनों के अंदर मेरी डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं एडवांस लेबर पेन के बारे में, जिसमें कि ये होता है कि मतलब ये है कि जब आपकी डिलीवरी बस होने ही वाली होती है 1 से 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, तो क्या होता है कि आपको पेट में काफ़ी ज़्यादा गरम गरम महसूस होता है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि पीठ दर्द काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ जाता है, सर्वैक्स आपका 10 सेंटीमीटर खुल जाता है और आपको हर 5-5 मिनट पे दर्द आना शुरू हो जाता है, हर 5-5 मिनट पे आपको कॉन्ट्रैक्शन आता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है लगभग आप ये मान के चलो कि 40 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक रहता है, यानी कि लगातार आपको 1 मिनट तक दर्द रह सकता है। तो ये एडवांस लेबर का लक्षण होता है। और एडवांस लेबर में क्या होता है कि आपके योनि से यानी कि वजाइना से खून आने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बस आपकी डिलीवरी होने ही वाली है। लेकिन देखिए, जब आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाता है या फिर आपकी पानी की थैली फट जाती है, उसी समय आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपकी डिलीवरी में अभी कितना टाइम बाकी है। 2 से 4 घंटे में हो जाएगा, या फिर 10 से 12 घंटे लगेंगे, या फिर 24 घंटे लगेंगे। इसलिए अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, या फिर आपके घर में कोई बड़ी हैं जिनको कि इसके बारे में एक्सपीरियंस है, तो उनसे पूछिए कि अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर नहीं। तो उसी आधार पर काम कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रुकेंगी और घर पे डिलीवरी हो जाएगी, रास्ते में हो जाएगी, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए टाइम रहते ही हॉस्पिटल पहुंच जाइए, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।